नमस्कार दर्शकों, कृषि जागरण आज आपको ड्रोन फेस्टिवल से नई नई जानकारी उपलब्ध करवा रहा है। इसी संदर्भ में अब हम आपको एक विशेष जानकारी देने वाले हैं कि ड्रोन कैसे करता है एयर एम्बुलेंस का काम। जी हाँ, हम आपको मिलवाने वाले हैं रैफी एम फाइबर के सीईओ से, जो आपको विशेष जानकारी देंगे इस बारे में कि ड्रोन से एयर एम्बुलेंस का काम कैसे किया जा सकता है, आपातकाल में लोगों की जान की सुरक्षा किस तरह की जा सकती है और नेवी के लिए ये ड्रोन किस तरह फायदेमंद हो सकते हैं। तो आइए आपको रूबरू करवाती हूँ सर से। मेरा नाम विकास मिश्रा है, मैं चेयरमैन हूँ रैफी एम फाइबर का। ये एक भारतीय कंपनी है जहाँ पे हम सारी की सारी चीज़ अपने यहाँ नोएडा यूपी में फैक्ट्री में बनाते हैं। हम टोटली आत्मनिर्भर कंपनी है। अच्छा, मतलब आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही हमारा उद्देश्य है, आत्मनिर्भरता। ये ड्रोन हमने अभी आर्मी के लिए बनाया है। तो होता क्या है, दरअसल जब बहुत ठंडी हो जाती है नवंबर दिसंबर में, तो हवा का दबाव कम हो जाता है, तापमान कम हो जाता है। उसकी वजह से कभी कभी सैनिक बीमार पड़ जाते हैं या कभी घायल हो जाते हैं, तो फिर उनको ऊपर से नीचे लाने में 15 घंटे से लेकर के 1-2 दिन तक लग जाता है। और चूंकि मौसम खराब होता है तो हेलीकॉप्टर वगैरह भी नहीं जा पाता है ऊपर, और हेलीकॉप्टर के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। तो जो हमारे पोस्ट हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो ये क्या करता है कि आप सबके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, उन्होंने बता दिया कि भाई यहाँ पे कोई बीमार है, और वहाँ से फिर उनके जो ब्रिगेड होता है या बेस स्टेशन होता है, वहाँ से ड्रोन आता है उनके पोस्ट पर। तब तक ये स्ट्रेचर में जो मरीज हैं, घायल सैनिक हैं, उनको रख दिया जाएगा, और ड्रोन आएगा, उनको उठाएगा, 4 मिनट लगेगा, और फिर उनको मतलब आधे घंटे के अंदर चिकित्सालय में पहुंचा देगा। उस दौरान जब ये हवा में आ रहा होता है, उस दौरान इसका ऑक्सीजन, इसका तापमान, इसका और भी जो हेल्थ से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं, वो सब चिकित्सालय को लाइव मिलता रहता है। डॉक्टर को जानकारी मिलती रहती है कि अभी हमारा मरीज किस हालत में है। जी, ये तो काफी बेनिफिशियल इस तरह से, तो आर्मी के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। हाँ, हम आर्मी को ही दे रहे हैं अभी। हमारा जो होगा हम आर्मी को दे रहे हैं, और अर्धसैनिक बलों को, नेवी, एयरफोर्स, जिसको भी जरूरत पड़ेगी उसको देंगे। जी, मतलब देश के वीर जवान जो देश के लोगों के प्राण बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके प्राण कैसे बचा सकते हैं। हाँ, हम सब कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बेहतर काम है। एक बात और आपसे जानना चाहूंगी कि आगे आपकी क्या योजना है? क्या इसको आप आर्मी तक सीमित रखना चाहते हैं, या लोगों को भी इसका आगे कुछ लाभ मिलने वाला है, या किसानों के लिए भी आप कुछ ड्रोन लॉन्च करने वाले हैं? आगे की क्या, भविष्य की क्या योजना है? हाँ बिल्कुल, हम किसानों के लिए ड्रोन लॉन्च करने वाले हैं। जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तो हम किसानों से ही जुड़े थे, लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी का किसान तक पहुंचाने के लिए उसका प्रयोग होना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज तो अभी आर्मी और नेवी वहाँ पर इसका प्रयोग बहुत हो चुका है। अब जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कल बोला कि एग्रीकल्चर में और सर्वेलेंस में, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग में, इन सब चीज़ों में, और गिरिराज सिंह जी ने भी बोला, तो हम इसको एग्रीकल्चर में भी लॉन्च करेंगे। एग्रीकल्चर में भी लॉन्च करने की योजना। सर, इसमें क्या स्पेशल फीचर्स हैं? जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि बाकी जो ड्रोन है उनकी कंपैरिजन में इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, और आपने इसमें क्या स्पेशल फीचर्स इनपुट डाले हुए हैं सर? देखिए, ये अगर आप देखेंगे किसी भी और ड्रोन के कंपैरिजन में, ये इनका डिज़ाइन बहुत ही उसको एरोडायनेमिक बोलते हैं। इसका डिज़ाइन बहुत एरोडायनेमिक है। तो कोई भी चीज़ जब हवा में उड़ती है तो हवा की वजह से उसमें रेजिस्टेंस आता है। इसका डिज़ाइन ऐसा है कि उसमें सबसे कम रेजिस्टेंस आएगा। और जो ये इनके प्रोपेलर्स होते हैं, ये बड़े स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड होते हैं यहीं पर। हम सारा का सारा ये सारी चीज़ें यहीं मैन्युफैक्चर करते हैं, तो नोएडा यूपी में ही।
तो इन बातों का ध्यान रखा गया है। अब जैसे कि अगर 10 किलो का ड्रोन है तो लगभग 15 किलो का सामान उठा रहा है। तो जैसे ये 90 किलो का ड्रोन है तो ये लगभग 150 केजी के बराबर वजन उठा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी तकनीकी चीज़ों तकनीकी बारीकियों का ध्यान रखा गया है जी बनाते वक्त। सर, जैसे मान लीजिए कि ड्रोन के थ्रू जैसे आप चाह रहे हैं कि एयर एम्बुलेंस का आप एक तरह से काम करना चाह रहे हैं और जो घायल सैनिक है उनको लाने के लिए, तो लगभग कितना समय लगेगा? मान लीजिए घायल सैनिक है कहीं किसी स्थान पे, किसी पहाड़ी पे, वहां से उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में लगभग कितना समय लगेगा? लगभग आप मान के चलिए 50 मिनट, क्योंकि जब वो रिक्वेस्ट डालेंगे तो 15 से 20 मिनट आने में लगेगा, जी 3 से 4 मिनट लगेगा उनको लोड करने में, जी। और फिर लगभग वही 15 से 20 मिनट पहुंचने में। तो वो जो रिक्वेस्ट डालेंगे वो रिक्वेस्ट सीधे आप तक पहुंचेगी? नहीं, हमारे तक नहीं पहुंचेगी। हमारा काम है जैसे ड्रोन बना के देना और उनको वो सारी सुविधाएं देना जिसकी वजह से इसका वो इस्तेमाल कर सके। जी तो इसका जब वो इस्तेमाल करने के लिए उनको सारे सॉफ्टवेयर गैजेट्स दिए गए हुए हैं, तो जिन यूनिट्स में ये लगे हुए हैं उन्हीं यूनिट्स में अभी संभव होगा। आगे जैसे जैसे विस्तार होगा इस तकनीकी का, बहुत सारे लोगों के पास ये बहुत यूनिट्स में अवेलेबल होगा। जी सर, अभी कौन कौन सी यूनिट्स में सर ये अवेलेबल है? ये स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन है, नहीं बताई जा सकती, लेकिन अभी इसका सितंबर से पहले फुल फ्लेज्ड यूज होना होगा। सितंबर से फुल फ्लेश यूज स्टार्ट होगा। जी सर, तो आपने कृषि अग्रण से बहुत विशेष बातचीत की, अपनी आगे की योजनाएं साझा की और एयर एम्बुलेंस के बारे में भी विशेष जानकारी दी। आपकी ये जो पहल है जिसके थ्रू हम ड्रोन के द्वारा हमारे सैनिकों के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन पहल है। आपको कृषि अग्रण की ओर से हार्दिक शुभकामना और आपने हमसे बातचीत की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।